मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 128 है। चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 29 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक है फुल फ्लेज क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बैलेंस शीट वगैरह हटा दिया है, लेकिन हम लोग छोटे लेवल पे इसको जरूर पढ़ेंगे। मतलब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का टफ क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नया जो अभी कोरोना वायरस जो हमारा पैंडेमिक है उसके कारण जो सिलेबस को छोटा किया गया है, तो उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें नहीं पढ़ना है। तो बच्चे, मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूँ जो फुल फ्लेज ही होगा। ठीक है, अब कितना फुल फ्लेज से आएगा तो रिवैल्यूएशन तो ग्रांटेड आएगा। ठीक है बच्चा। और रही बात तो छोटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो ये जरा इजी है, तो आप तुरंत सीख सकते हैं। ठीक है बच्चा। तो आइए हम आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जरा देखिएगा, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आपको नजर आएगा अच्छा से। ये रहा है स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, जरा इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे, जरा देखिएगा 77 नंबर। A and B are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio 2:3. Their balance sheet on 31st March 2019 as follows. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा। क्रेडिटर 50,000, कैपिटल ए बी का 90, 70, 160,000, टोटल 210, बिल्डिंग्स 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 20,000 और कैश आपका 70,000 है, 70,000, टोटल 210। On 1st April 2019, C joins the firm as a third partner for 1/4 शेयर। इसे मतलब है कंडीशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जिसके बेसिस पे सी एडमिट हुआ है। पहला, C will bring 30,000 as capital and 40,000 as share of premium for goodwill। क्लियर है कि C 30,000 रुपये कैपिटल के रूप में लाएगा और 40,000 प्रीमियम के लिए लाएगा, गुडविल के लिए। दूसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तुमको मेंटेन करना है बच्चे 10% ऑन डेटर्स पे। स्टॉक को 5% घटा देना है, प्लांट एंड मशीनरी को 10% एप्रिसिएट कर देना है, बिल्डिंग को 20% एप्रिसिएट कर देना। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन ही नहीं, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट भी बनाना सिखा दूंगा। ठीक है। तो आइए, आपने जैसे कि क्वेश्चन आपने देख लिया है, क्वेश्चन आपने देख लिया, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। जरा इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 था, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा बच्चे, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, पॉज करके आप ले लीजिएगा। जो बच्चे नहीं लिए हैं, स्क्रीनशॉट जरूरी है। ठीक है बच्चा। तो आइए शुरू करें बच्चे। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर। मतलब डेटर पर प्रोविजन मेंटेन करना मतलब डेटर को घटाना, और डेटर जब भी घटेगा तो फर्म के लिए फायदा होगा, और फायदा को हम डेटर जब भी घटेगा तो फर्म के लिए लॉस होगा, और लॉस को हमेशा डेबिट साइड में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू डेटर्स। कितना हो गया डेटर्स बच्चा? 10% बोला है बच्चे, तो डेटर आपका था 20,000 और 20,000 का 10% 2,000 होगा। ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चा। यहां आप प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लिखेंगे तो जरा ज्यादा अच्छा होगा। अब सवाल ये उठता है, डेटर तो घट रहा है लेकिन आपने प्रोविजन का क्रिएशन किया है, तो डेटर का घटना या प्रोविजन का क्रिएशन करना, एक लायबिलिटी का बढ़ाना, तो आप प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को लिखिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, 2,000। खैर आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इज रिड्यूस बाय 5%, तो फिर से एक एसेट्स घट गया, और एसेट्स घटेगा तो लॉस हो गया। तो स्टॉक को इस बार घटाना है 5% से। आपका स्टॉक था बच्चे 30,000, और 30,000 का 5% 1,500 होगा। ठीक है। उसके बाद आपका प्लांट एंड मशीनरी, उसको भी घटा देना है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, चूंकि इसको भी घटा देना है, और इसको तो बड़ा अच्छा 10% से घटाना है। 10% घटाने वाला आसान होता है,
अब बस एक जीरो हटा देते हो 1000 में, 40,000 में, और फिर बिल्डिंग को बढ़ा देना है। और बिल्डिंग को बढ़ाने से फर्म को फायदा हो जाएगा, तो बाई बिल्डिंग यहाँ पे लिख दिए। कितना से भाई 20%, और बिल्डिंग 50,000 था, 20% उसका 10,000 हो जाएगा। जो ध्यान से देख लो, मैं फिर से क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है स्टॉक 5% से घटा, तो जो भी स्टॉक मेरा 30,000 था उसका 5% मैंने निकाल लिया। प्लांट एंड मशीनरी 10% था, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 40,000 था, उसका 10% मैंने निकाल लिया। बिल्डिंग यहाँ पे 20,000 था, तो मैंने बिल्डिंग 50,000 का 20% निकाल लिया। अप्रिसिएट है, मतलब फायदा हो गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जोड़ घटाव करूंगा। जरा इधर जोड़ते हैं, इधर 10,000 है, तो ये 10,000 हो गया, और ये 4 2 6 एक 7,500 हो गया। तो जाहिर सी बात है इधर ही ज्यादा है, तो हम इधर ही लिख देंगे। जो ज्यादा होता है हम उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। और जब भी बच्चे क्रेडिट साइड ज्यादा होता है ना, तो हमें फायदा होता है। क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो फायदा होता है। तो जरा जोड़ो, 4 1 2 6 और एक 7,500, तो 10,000 में अगर 7,500 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 25 रुपये। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल। जरा मुझे कंजेस्टेड इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मैंने लाइन नहीं छोड़ा था, ये थोड़ा कंजेस्टेड लाइन ड्रॉ कर लिया था। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस मामले में। अब 25 को जरा यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप इसको नोट नहीं करेंगे। 25 को बच्चे हमेशा ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है, इसको लिखेंगे नहीं आप। और क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो बच्चे 2:3 दिया हुआ है, यानी कि 3 तो 5 हो गया, तो 5 से डिवाइड किए हैं तो 25 हुआ 500, तो 500 2 जा 1000 और 500 3 जा 1500। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा बच्चा, 1000 और 1500 ये जोड़ के इसके सामने लिखा जाता है, इसीलिए मैंने छोटा छोटा आपको लिख लिया। खैर, मैंने जैसे कि बोला कि रिवैल्यूएशन आपका 25 आएगा, तो आपका आंसर भी 25 दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाएंगे, इसलिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पहले से ही फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। अब 3 पार्टनर था, 2 नया पुराना था और एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो हम उसका भी कॉलम बनाएंगे। और हाँ, कोई कोई बच्चा अगर चाहता है कि भाई ए का अलग बना ले, बी का अलग बना ले, सी का अलग बना ले, तो वो भी गलत नहीं है बच्चे, वो भी एकदम सही है, 100% सही है। कोई मार्क्स टीचर नहीं काटेगा, लेकिन एक साथ बनाने में कुछ चीज छूटने का चांस कम होता है। अगर आप अलग अलग बनाते हैं ए और बी और सी का, तो कुछ चीजें छूटने की चांसेस होती है। खैर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले शुरू करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। और ओपनिंग बैलेंस बच्चे दोनों तरफ हो सकता है, लायबिलिटी साइड में भी और एसेट साइड में भी। मतलब कहने का मतलब है, ये जो आप कैपिटल अकाउंट ए और बी का 90 60 70 देख रहे हैं बच्चे, तो कभी कभी कैपिटल अकाउंट इधर भी रहता है। तो जब भी इधर कैपिटल अकाउंट रहे तो उसको बोलते हैं निगेटिव बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में कोई निगेटिव बैलेंस नहीं है, केवल लायबिलिटी साइड में है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस। और पॉजिटिव बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस हमेशा इधर होता है, तो बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, बीडी मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे था 90,000 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे था 70,000 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे ये डैश दे दिया। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, जरा ध्यान देना फिर से बच्चे। इस बैलेंस शीट में हम बार बार दिखाना इसलिए चाह रहे हैं, यहाँ पे 3 चीजों को ढूंढना होता है बैलेंस शीट में। एक तो कैपिटल अकाउंट मैंने लिख दिया, दूसरा कोई लायबिलिटी साइड में रिजर्व वगैरह है कि नहीं, और एसेट साइड में गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और पीए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3 चीज इधर। कौन कौन चीज आइटम बताएं बच्चे, फिर से मैं रिपीट कर दूं। अगर गुडविल है तो उसको कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इधर इस साइड, उसको भी ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है उसको भी ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसको ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में हमें नजर नहीं आ रहा है, आगे का क्वेश्चन में देखेंगे उस तरह का भी बनाएंगे जिसमें नजर आएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि पार्टनर्स कैपिटल में
बैलेंस शीट के अंदर से और कोई आइटम नहीं जाएगा। अब जबकि बैलेंस शीट के अंदर से और कोई आइटम नहीं जाएगा, तो अब आते हैं बैलेंस शीट के बाहर के आइटम को डालने के लिए। तो बैलेंस शीट के बाहर का आइटम डालने से पहले सबसे पहले ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को उल्टा साइड में पोस्ट करेंगे। अगर इधर आया है बैलेंसिंग फिगर तो इसको उल्टा इधर डालेंगे। अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर इधर आता तो उठा के हम इधर डालते हैं, एकदम उल्टा जाता है बच्चे, इधर इधर। तो यहां पे हमने डाला बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो रटाने वाली बात हो गई कि इधर का इधर डालेंगे, कॉन्सेप्चुअल बात हो गई। जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को घटाएगा उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो चूंकि रिवैल्यूएशन जो है प्रॉफिट का आइटम है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, और जब भी बढ़ाएगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो कि मेरा निकल के आया था 1000 और 1500। जरा हम लिख देते हैं, और सी में कुछ नहीं जाएगा अभी फिलहाल। आगे धीरे धीरे एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्लियरली लिखा हुआ था कि सी 30,000 कैपिटल के रूप में ला रहा है, और कैपिटल के रूप में ला रहा है तो कैसे मिला रहा है और कि बैंक में ला रहा है, इस पे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चूंकि यहाँ पे कैश लिखा हुआ है तो आप भी यहाँ लिखेंगे बाई कैश, बाई कैश। अगर कैश और बैंक दोनों लिखा रहता तो दोनों में से जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हैं। तो बाई कैश सी में कैपिटल के रूप में है बच्चे 40,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000, सॉरी 40,000 वो गुडविल के लिए ला रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि सी कैपिटल के अलावा 40,000 गुडविल भी ला रहा है। आपको याद होगा बच्चे, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल आता है तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चूंकि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग का एक रूल होता है कि क्वेश्चन में कुछ लिखा रहता है। जब भी क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया, जब ओल्ड रेशियो और नया पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया रहे, इसके अलावा कोई कहानी ना लिखा रहे सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो से रिलेटेड, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो ही हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, वैसे आप पॉज करके बैक जाके फिर से सुन सकते हैं, लेकिन मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जब भी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया रहे और नया पार्टनर का शेयर दिया रहे, वैसे स्थिति में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कैश टू प्रीमियम अकाउंट है ना। तो कैश टू प्रीमियम है, यानी कि आप कैश अकाउंट खोलिएगा तो टू प्रीमियम लिखिएगा, प्रीमियम अकाउंट खोलिएगा तो बाई कैश लिखिएगा। लेकिन चूंकि आपको प्रीमियम अकाउंट खोलना नहीं होता है, सिर्फ कैश अकाउंट खोलना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे खोल रखा है, तो कैश अकाउंट खोला है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब एक साथ दोनों करेंगे तो जल्दी होगा, याद भी रहेगा, कुछ छूटेगा नहीं। तो कैश टू प्रीमियम आपने देखा कि 40,000 रुपया प्रीमियम कैश के रूप में ला रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा एंट्री देखो, प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ओल्डी रेशियो है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लिख क्या सकते हो, लिखना भी चाहिए जब भी। अब इस एक बार तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए, दूसरे बार से रट लो। जब भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा ना, तो यहाँ पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, एकदम रट लो। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे और नया पार्टनर गुडविल ला रहा है कैश में, तो यहाँ पे बाई प्रीमियम पर गुडविल होगा ही होगा। और जितना ला रहा है, जैसे कि सपोज डेट इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है बच्चे कि वो 40,000 ला रहा है, और 40,000 को अगर हम 2:3 में बांटे, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो हम अगर 5 से डिवाइड किए तो 16,000 और 24,000 आएगा। तो आप यहाँ पे 16,000 और 24,000 लिख देंगे। और चूंकि गुडविल को विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, और जब भी गुडविल को विड्रॉ नहीं किया जाएगा तो हम मानेंगे कि उसको बिजनेस में रिटेन कर दिया गया, ये एजम्पशन होता है। अगर क्वेश्चन में विड्रॉल लिखा है तो विड्रॉ करेंगे, नहीं विड्रॉल लिखा है तो हम गुडविल को सिर्फ रिटेन करते हैं। और ये अगर गुडविल में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरे गुडविल के जितने भी 6-7 लेक्चर है आप उसको जरूर देखिए, ठीक है बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, कैश हो गया। अब कोई आइटम जाएगा कि नहीं? अब तो कोई आइटम बचा ही नहीं सर,
कैसे पता चला नहीं बचा, मैं फिर से यहाँ लिख के बता रहा हूँ वन बाई वन। सबसे पहले आप बैलेंस शीट के अंदर वाला इनसाइड वाला आइटम को लिखेंगे। अब इनसाइड वाला आइटम में दो चीज होता है, या तो एसेट्स का आइटम होगा या तो लायबिलिटीज का आइटम होगा। दोनों को देख लो, जो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा लिख लो। दूसरा आइटम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस वाला। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस होने के बाद आप तीसरा में आ जाओ, न्यू गुडविल के बारे में होगा, उसको लिख लो। न्यू गुडविल के बाद चौथा जो होता है वो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाता है उसका होता है। और पांचवा भी होता है जो कि हमको नहीं पढ़ना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो पांचवा आइटम तो हमको पढ़ना नहीं है। तो चार ही आइटम कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वंस अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर वाला एसेट और लायबिलिटी का कुछ आइटम जो मैंने शुरू में ही बताया था, जनरल रिजर्व वगैरह। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करते हैं। न्यू वाले गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, ये वाला प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और नया पार्टनर जो गुडविल लाया है उसका एंट्री करते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो हमने बैलेंस शीट के अंदर वाला भी आइटम लिख लिया, बैलेंस शीट के बाहर वाला में रिवैल्यूएशन लिख लिया, कैपिटल लिख लिया और गुडविल लिख लिया। अब कुछ छूटा ही नहीं, 100% नहीं छूटा। इसी को तो बोलते हैं बच्चे कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आपका कुछ नहीं छूटेगा। और इतना इजी है कैपिटल अकाउंट कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी याद कर ले, अगर उसको कॉन्सेप्ट याद है, स्टेप याद है कि क्या क्या हमको ढूंढना है इसमें लिखने के लिए। ठीक है बच्चा। अब तो आप यूं सोचो कि एकदम इजी हो गया। अब जरा इसको जोड़ लो। जोड़ने के लिए मुझे कैलकुलेटर फिलहाल आज नहीं रखा हूं, हमेशा रखता हूं, तो आज मुझे मुंह से ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये 3 0 हो गया मेरा, 6 1 7, यहाँ पे 7 लिख दिए, और फिर 9 1 10 यानी 1 लाख हो गया। तो 1,07,000 हो गया। अब यहाँ पे भी 1,07,000 लिखना पड़ेगा, और ये चीज यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। अब सीडी क्या होगा बच्चे, आप तो वाकिफ हैं भाई। इसमें से यहाँ 0 है, घटा दोगे तो 1,07,000 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है ना। 70,000 और 24,000 और 1500 जोड़ना है हम लोग को। जरा जोड़ते हैं। ये हो गया 500, फिर हो गया 1,415 4 1 5, फिर हो गया 7 2 9, 95,500। जरा मुंह से भी जोड़ लेते हैं। 70,000 और 20,000 90,000, 90,000 और 4,000 94,000, 94 95,500। तो यहाँ भी आप लिख देंगे 95,500, और इसमें इसको 0 घटाएंगे तो फिर आप यहाँ पे लिख देंगे 95,500। बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा है। इधर जोड़ेंगे तो ये 30,000 आया। इस 30,000 को यहाँ भी लिखेंगे आप, और यहाँ पे लिख देंगे। अभी ये जो CD आया इसको हम ले जाते हैं, वैसे मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको ले जाते हैं न्यू बैलेंस शीट में। जो फॉर्म का रिकॉन्स्ट्रक्टेड बैलेंस शीट होता है ना, उसमें ये CD को ले जाते हैं। तो ये रहा बैलेंस शीट। और यहाँ पे शुरू में ही बताया कि चलो लिख दो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में है ABC तीनों है, तो तीनों का यहाँ पे लिख देंगे बच्चे। पहले का है 1,07,000, दूसरे का है 95,500, तीसरे का है 30,000। अब इन तीनों को जोड़ेंगे। चलो 0 0 0, सॉरी 500 है। अब यहाँ देखो 7 5 12, कैरी ओवर 1, 10 3 13, कैरी ओवर 1, ठीक है, 2,32,500। अभी देखो क्रेडिटर भी यहाँ पड़ा हुआ है, तो क्रेडिटर को उठा के डाल देंगे क्योंकि इसका यूज ही नहीं हुआ। 50,000 का 50,000 डाल दिए, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि लायबिलिटी में अब कोई आइटम ही नहीं है। आप चाहे तो यहाँ जोड़ लो, 500 हो गया और ये 2 हो गया, 5 3 8 हो गया, और 2 लाख 282,500। अब आते हैं एसेट्स में क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो बिल्डिंग दिया हुआ है, और बिल्डिंग में सबसे पहले एक चीज हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है 10,000 का। तो पहले बिल्डिंग 50,000 था, 10,000 से बढ़ गया तो 60,000 होगा। कैसे पता चला बढ़ गया भाई, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है उससे पता चल गया। तो पहले जो बिल्डिंग था उसमें 10,000 आप ऐड कर दिया। फिर दिया हुआ है बच्चे प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी में घटाना है। अब कितना घटाना है, पहले 40,000 था, 10% घटा देना है। तो 4,000 घटाएंगे 40,000 में, तो ये हो जाएगा 36,000। आगे बढ़ते हैं।
स्टॉक, अब स्टॉक में बच्चे क्लियरली दिखा हुआ है 30,000 का 5% यानी 1500 घटाया गया है। तो 30,000 में से 1500 घटा देंगे, जरा सा लिख के मुझे घटाना होगा। 0 0 10 पर 5 8 28,500, यहाँ पे लिख देंगे 28,500। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक हो गया, उसके बाद हो गया प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फिर डेटर्स में आता है। डेटर्स में तो डेटर्स में हमको करना क्या है, पहले था डेटर्स आपका 20,000, उसमें हमको प्रोविजन क्रिएट करना था, तो इसको जरा लिख के दिखा देंगे। प्रोविजन जो भी क्वेश्चन में लिखा था आपका, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% यानी 2,000 क्रिएट करना था, तो अब ये घटा दो, 20,000 में 2,000 गया तो 18,000। अब बचा कैश। अब सवाल ये उठता है कि कैश में कितना जाएगा। तो कैश का बनाने का बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। पहले एक ट्रिक सिखाते हैं। ये जोड़ के हो गया 2,82,500, तो इधर भी 2,82,500 आना चाहिए। भाई एग्जाम में अगर नहीं जोड़ के आया तो लिख के आ जाना, एग्जामिनर को थोड़ा सा आंख में धूल झोंकना भी पड़ता है। तो आइए 282,500 मैंने लिख दिया, मुझे विश्वास है कि ये सही है, आपको भी विश्वास होना चाहिए। अब 282,500 में से इन तीनों को जोड़ के घटाते हैं, जरा पहले जोड़ते हैं। 60 और 36 ये 96,000, जरा लिखते हैं 96,000। फिर जोड़ते हैं 28,500, मुझे लिख के जोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है, आई एम नॉट यूजिंग कैलकुलेटर टुडे, ठीक है। तो जरा जल्दी जल्दी जोड़ते हैं। तो ये हो गया 8 8 16 6 22, कैरी ओवर 2 11 13 14, 142,500। अब 142,500 ये घटा दो 282,500 में, तो ये हो जाएगा, उल्टा घटाना है, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1,40,000, करीब करीब आ रहा है 1,40,000, ठीक है। कितना आ रहा है बच्चे, 1,40,000, है ना। इतना ही का शॉर्टेज हुआ है, आप जोड़ सकते हैं। 60 36 96,000, 28,500 और ये 18,000, ठीक है। तो मैं जोड़ लो फिर से, 8 8 16 6 22, 2 3 9 12 2 14, ठीक है। मैं जोड़ ले रहा हूँ जरा। तो आपका 1,40,000 जो बैलेंसिंग फिगर आया है, यानी कैश आपका 1,40,000 होगा, ये 100% आप जान रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रिक है, मैंने ट्रिक क्या किया, मुझे मालूम है कि मैंने ये सही लिखा है, बस मैं इसमें से जो कैश वाला आइटम है उसको छोड़ के बैलेंस करके लिख दिया कैश। वैसे उसका कंसेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा छोटा सा कैश का। कैसे बनाओगे बच्चा, जरा ध्यान दो। कैश एक एसेट्स है और एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होती है, टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो पहले से कैश दिया हुआ है 70,000, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 70,000। फिर क्या करोगे, सी कैपिटल ला रहा है, कैश टू सीज कैपिटल होगा ना, तो कैश अकाउंट ईयर टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल आ रहा है जरा देखते हैं। सी कैपिटल आ रहा है भाई 40,000, 30,000। सी कैपिटल आ रहा है 30,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 40,000। टोटल जरा इसको जोड़ते हैं, ये हो गया 1,40,000 और यहाँ भी 1,40,000 लिख देंगे आप। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ईडी। अब बाई बैलेंस ईडी कितना होगा बच्चा, इसमें से इसको घटाएंगे 0, तो ये हो गया 1,40,000। मतलब कि यही 1,40,000 को मैंने दूसरे तरीके से आपको सिखाया, ये 1,40,000 निकाला, लेकिन ये एक कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है बच्चा। मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ा साउंड वगैरह इधर उधर से बच्चे हल्ला करते हैं तो आप उसको नजरअंदाज करेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आप उसी पे ध्यान देंगे बच्चे, ठीक है। तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया और मुझे पता है ये सही है, क्योंकि ये मेरा बैलेंस शीट जो है टैली कर गया, मेरा कैश अकाउंट भी टैली कर गया, मतलब हर एक चीज मैंने टैली कर लिया। और एक बार आप रिवाइज भी कर लेंगे बनाने के बाद, ठीक है बच्चे।
तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा और ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर तो बहुत लॉन्ग था, लेकिन इसका मेजर टॉपिक हटा देने से ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया है। और आशा करते हैं आप मेरे सारे लेक्चर को आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ